अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। 10th क्लास इंग्लिश में एमसीक्यूज में फुल मार्क्स ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज का ये वीडियो लेक्चर 10th क्लास इंग्लिश की एमसीक्यूज पर ही है। इस वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपके 10th इंग्लिश में एमसीक्यूज में 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स आएंगे। ये गारंटी मैं देता हूं। जो चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है, तो आपकी इंग्लिश की जो एमसीक्यूज हैं फुल कंप्लीट हो जाएंगी। अब इन एमसीक्यूज को तैयार कहां से करना है, किस किस चैप्टर के एंड में जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उनको करना है, या 5 ईयर को तैयार करना है, एमसीक्यूज मतलब आएंगी कहां से, किस तरह से इनको तैयार करना है, तो ये सारा कुछ डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोबारा बता रहा हूं, जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपकी 19 एमसीक्यूज एग्जैक्ट वहीं से आएंगी, तो लिहाजा वीडियो को लाजमन एंड तक देखना है आप लोगों ने। अब आप लोगों की 10th क्लास इंग्लिश का जो पेपर है, टोटल 19 एमसीक्यूज आती हैं। उन 19 एमसीक्यूज को 4 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो होगा चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखो, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आप लोगों के पास 5 एमसीक्यूज होंगी। उन 5 एमसीक्यूज को कैसे तैयार करना है, कहां से आएंगी। अब देखो, पहले नंबर पर तो आपको टेंसेस आने चाहिए, नहीं आते कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों के पास बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से, तो इस बुक के आप लोगों के पास 3 पेजेस दिए हुए हैं, उसमें वर्ब के नाम से वर्ब का पोर्शन है, वर्ब है, उसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस की हुई हैं। अब इन 3 पेजेस पर ना वर्ब की जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, सेंटेंस वाली वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, उन तमाम को आप लोगों ने तैयार करना है। आप लोगों की ये 5 एमसीक्यूज जो है चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वहीं से आएंगी, 100% गारंटी है। पेज नंबर आई थिंक 142 से लेकर 144 तक, 142, 143 और 144, ये 3 पेजेस हैं, इनको आप लोगों ने तैयार करना है। तो आपकी 5 नंबर की एमसीक्यूज इन्हीं 3 पेजेस से आएगी, एग्जैक्ट 100% गारंटी है। उसके बाद आप लोगों के पास जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है चूज करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो, करेक्ट स्पेलिंग जो है वो 4 आने हैं, 4 नंबर के होंगे। अब इनको कहां से तैयार करना है, आपकी इंग्लिश की बुक में हर चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं ग्लोसरी वर्ड्स, उन्हीं ग्लोसरी वर्ड्स को आप लोगों ने तैयार करना है। ये 4 एमसीक्यूज जो हैं 101% गारंटी है कि ये 4 एमसीक्यूज वहीं से आएंगे, ग्लोसरी वर्ड से आएंगे। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, उनके स्पेलिंग को याद करना है। हर एक चैप्टर के एंड में मैक्सिमम 10 से 15 अल्फाज होंगे। तो टोटल आप लोगों के पास चैप्टर 13 है, इनके आप लोगों ने जो स्पेलिंग दिए हुए होंगे वर्ड्स, उनके स्पेलिंग याद कर लेने हैं। तो आप लोगों के 4 एमसीक्यूज कन्फर्म यहां से होंगे। तो 9 एमसीक्यूज अभी तक मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट अगला पोर्शन होगा वो होता है चूज करेक्ट सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स। दोनों चीजें आती हैं, दोनों में से मतलब 2 वो सिनोनिम आ जाते हैं या 2 फिर एंटोनिम्स आ जाते हैं। अब इनको कहां से तैयार करना है, इसको तैयार करने के लिए आपकी इंग्लिश की बुक में रिव्यू एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 1, 2, 3, इनको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। ये वाली जो 5 एमसीक्यूज हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज वाली आएंगी। रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज, कुछ चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज है, कुछ में नहीं है। तो जो एक्सरसाइजेज वाली हैं जस्ट आप लोगों ने उन्हीं को तैयार करना है, खास तौर पर रिव्यू एक्सरसाइज। ये 5 एमसीक्यूज जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की हैं, ये आप लोगों की वहीं से आएंगी, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगी। तो आप लोगों ने मशक की एक्सरसाइज वाली जो एमसीक्यूज है उनको एग्जैक्ट अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये 5 नंबर की एमसीक्यूज आपकी यहीं से आएंगी, एग्जैक्टली गारंटी मैं देता हूं, आपने इन्हीं को तैयार करना है। तो अब तक आप लोगों के साथ मैंने 14 मार्क्स की एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास जो लास्ट 5 एमसीक्यूज होंगी वो होंगी चूज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर। मतलब ये कि ग्रामर के लिहाज से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब ये ग्रामर कहां से आएगा, ग्रामर के लिए आप लोगों ने तैयार करना है पार्ट्स ऑफ द स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच
एक नंबर तो पहले नंबर पर तो ये आप लोग इसको डायरेक्ट पार्ट्स और स्पीच सारे तैयार कर सकते हो। अगर वो नहीं आते, अब आप लोगों के ना बुक में एक्सरसाइजेज में ग्रामर दी हुई है, नाउन प्रोनाउन हर चैप्टर के एंड में मुख्तलिफ है। तो अगर आप लोग फुल बुक में हर चैप्टर के एंड में जो ग्रामर दी हुई है वो कर सकते हो तो एग्जैक्ट ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए भी रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज ग्रामर की दी हुई हैं उनको तैयार करने हैं। तो ये आप लोगों के पास जो 5 नंबर की ग्रामर है ये यहां से आएगी। मशक में जो ग्रामर डिस्कस की हुई है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल दी हुई है वो, और उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में जो ग्रामर के सवाल दिए हुए हैं उनको आप लोगों ने तैयार करने। तो ये 5 नंबर की एमसीक्यूज जो है यहां से आएंगी। तो अब आप लोगों के पास टोटल 19 एमसीक्यूज हो गए। जो मैंने बताया 19 एग्जैक्ट यहीं से आएंगी। थोड़ा सा मटेरियल बनता है, इतना ज्यादा नहीं है। आप लोग एक दिन 2 दिन लगा दे, मेजर पोर्शन है आपके पेपर का 19 एमसीक्यूज, तो इनको तैयार कर लें। 19 आउट ऑफ 19 यहीं से ही आएंगी। इनको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। तो मेरी दुआ है जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने 10th क्लास इंग्लिश का पेपर देना है, तो अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों ढेरों कामयाबी अता फरमाए। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है। वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नए लेटेस्ट वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाजमन आप लोगों ने अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो उनकी भी रहनुमाई हो जाए और वो भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स ले सकें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।